इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कर रहा है आपको याद और क्या रिश्ता है आपका उसके साथ। कौन कर रहा है आपको याद, क्या कोई आपको याद भी कर रहा है या नहीं, और कोई याद कर रहा है तो कौन कौन है वो, क्या रिश्ता है आपका उससे और क्यों याद कर रहा है वो आपको, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी हैं, इनमें से आप 1 पाइल भी चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल भी चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लव वंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है, इनमें से आप 1 पाइल भी चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल भी चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है और अपने ही बारे में सोचना है कि आप पूरे दिन क्या करते हैं, किससे बोलते हैं, किससे क्या बोलते हैं, अपने मन में पूरे दिन आपके दिमाग में क्या चलता रहता है, कौन कौन आपके दोस्त हैं, कौन कौन रिलेटिव हैं, कौन कौन फैमिली मेम्बर्स में हैं। आपको अपने बारे में ही सब याद करना है कि आप किससे बोलते हैं, किससे नहीं, कहाँ पे रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, अपने बारे में ही सब सोचना है। तीनों पाइल को देखते रहना है और हीलिंग सॉन्ग सुनना है और फिर अपनी पाइल को आपको सिलेक्ट करना है। अगर एक बार में आप पाइल सिलेक्ट करने में आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं और आप 1 भी पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल भी चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी आप चूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग। सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि कौन है वो जो आपको याद कर रहा है और क्या रिश्ता है उसका आपके साथ। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी किसी से बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है या फिर किसी को आपने कोई गलत बात बोल दी है, उसकी वजह से कोई आपको याद कर रहा है और उसे आपकी बात बहुत चुभी है। उसने आपको नहीं बताया पर उसको बहुत ज़्यादा बात चुभी है। यहाँ पे मुझे रिश्ते नज़र आ रहे हैं कि आपकी भाई बहन की लड़ाई हो सकती है, जिसमें आप भाई भी हो सकते हैं और बहन भी, और भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन की। इस तरह से आपकी लड़ाई हुई है और आपने अपने उस भाई बहन को या फिर अपने भाई को या अपनी बहन को ऐसी बात बोल दी है जिसे उसे सुनकर बहुत दुख हुआ है, या आपकी ऐसी लड़ाई हुई है जो नहीं होनी थी, क्योंकि आपके भाई या बहन ने आपके लिए बहुत कुछ किया है पर उसे आपकी कोई बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। इस वजह से आपका भाई या बहन आपके बारे में सोच रहे हैं और आपका रिश्ता उनसे भाई बहन वाला। एक मुझे यहाँ पे कंडीशन नज़र आ रही है कि अगर आपका कोई पार्टनर है जिससे आप प्यार करते हैं या फिर लाइफ पार्टनर हो सकता है, अगर आपने उसे कोई बात बोली है गलत तो उसको दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है। इस वजह से वो आप बहुत कुछ एकदम से उसके अंदर से गुब्बार निकलने वाला है। वो आपको बुरी तरह से डांटने वाला है या वाली है, क्योंकि आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, और आपके पार्टनर भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। तो वो बहुत ज़्यादा तगड़ी बाद में आपकी लड़ाई होने वाली है। मुझे यहाँ पे कज़न सिस्टर ब्रदर भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, या फिर मुझे पार्टनर वाली कंडीशन भी यहाँ पर नज़र आ रही है जिससे भी आप प्यार करते हैं। कोई आपने बात ऐसी बोल दी है जो किसी को बहुत ज़्यादा दिल पर चुभ गई है, उस वजह से आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं करवाहट आई है और इस वजह से वो आपको याद कर रहे हैं कि उन्हें आपसे इतनी एक्सेप्टेशंस नहीं थी कि आप ऐसा कर देंगे, आप उन्हें इतना कुछ गलत बोल देंगे, और उसे सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। इस वजह से आपके रिश्ते में थोड़ी करवाहट आई है, जो करवाहट आपके ही जिसको आपने कुछ गलत बोला है वो आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं या वाली हैं, और फिर ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। फिर बाद में आपका रिश्ता कंटिन्यूअस वैसे ही चलेगा, ज़्यादा कुछ करवाहट
नहीं आएगी आपके रिश्ते में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनबन छोटी मोटी होती रहती है, पर ये थोड़ी बड़ी हो गई है, ये भी जल्दी सुलझ जाएगी। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 2-3 दिन या किसी किसी के लिए 1 हफ्ता या 1 महीना भी या किसी किसी के लिए 1 साल भी लग सकता है इस अनबन को वो सही करने में। अगर दूर रहते हैं एक दूसरे से तो ऐसा हो सकता है, अगर ज़्यादा ही किसी को बुरा लग गया हो तो बहुत ज़्यादा बातें आगे खिंच सकती हैं और रिश्ते में कुछ करवाहट आ सकती है। पर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ज़रूर आपका 1 साल के अंदर पूरा रिश्ता तो बिल्कुल सही हो जाएगा जैसे पहले था। किसी किसी का 2 दिन में हो सकता है या फिर 1 महीने में भी हो सकता है। जितने नज़दीक रिश्ते होंगे, जितनी जल्दी बातें सॉर्ट आउट होंगी, जितनी जल्दी एक दूसरे का गुब्बार निकलेगा, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे या फिर आपके भाई बहन आपका जो आपकी बात उन्हें बुरी लगी है तो उसका वो एकदम से रिवेंज लेंगे, बदले की तरह लेंगे, फिर वो अपना गुस्सा ख़त्म कर लेंगे और आप दोनों का रिश्ता दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। वही इस बारे में सोच रहे हैं, इस वजह से वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 9 5 7 6 14 16 22 23 24 25 26 30 31 7 9 8 4 7 6। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जो आपसे नाराज़ हुआ है, जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, उस व्यक्ति का इन नंबर से डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTQVYZABCDMNOYGUKYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जो आपको याद कर रहा है उस व्यक्ति का इन अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम हो सकता है। मुझे यहाँ पे तीसरी कंडीशन भी नज़र आ रही है, कोई आपका ख़ास दोस्त हो सकता है जिसे आपने ऐसे ही मतलब कि फ्रेंड जैसे आपकी हंसी मजाक में ही बहुत ज़्यादा कोई कड़वी बात बोल दी है जो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, तो वो भी आपसे एकदम से गुस्सा होगा और एकदम से आप पर बहुत ज़्यादा भड़कने वाला या वाली है। वो आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल फ्रेंड हो सकता है या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एक मुझे आपके लिए सॉन्ग भी नज़र आ रहा है एंजल्स यूनिवर्स के थ्रू, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो ये वाला जो सॉन्ग है ये एंजल्स यूनिवर्स के थ्रू मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। और ऐसा ही है आपका रिश्ता, चाहे वो भाई बहन वाला हो या फिर पार्टनर वाला हो, तो दोस्ती उसमें सबसे ज़्यादा अहम है। और वो आपकी रिश्तों में, सभी रिश्तों में दोस्ती है। और वो नाराज़ आपसे हुए हैं तो वो एकदम से आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर वो रिश्ते को ख़राब नहीं करेंगे, आपसे गुस्सा होंगे, अपनी बात बोलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा बहुत टीज़ करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों करा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करके फिर आपका रिश्ता दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। ज़्यादा वो अपने दिल पर बात नहीं लेंगे, मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग कि कौन आपको याद कर रहा है, क्या वजह है आपको याद करने की, और उनका आपके साथ क्या रिश्ता है। आपके दोस्त हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या फिर भाई बहन हो सकते हैं, कज़न सिस्टर ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, या फिर आपका पार्टनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, या फिर आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग कि कौन कर रहा है आपको याद, क्या रिश्ता है उसका आपके साथ। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि कौन व्यक्ति आपको याद कर रहा है, क्या रिश्ता है आपका, क्यों याद कर रहा है आपको, क्या वजह है उसके याद करने की, क्या आपसे गुस्सा है या खुश है, या किस वजह से आपको याद कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि किसी को आपसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, इस वजह से कोई पर्सन आपको याद कर रहा है, कोई बिजनेस में या जॉब में, इस वजह से कि आप उसकी हेल्प करा सकते हैं जिससे उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो,
ज़्यादा उसकी अर्निंग हो सके, ज़्यादा वो कमा सके, चाहे बिजनेस में, चाहे किसी भी काम में, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने में आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो वो इंसान आपको याद कर रहा है कि आप उसकी बहुत मदद कर सकते हैं और वो आपके पास मदद के लिए आने वाला है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी को आपकी फ़ायदे की मतलब कि किसी को फ़ायदे की ज़रूरत है और जो फ़ायदा आप करा सकते हैं, और इस वजह से वो व्यक्ति आपको याद कर रहा है। ये कोई आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या फिर कोई आपका दूर का रिलेटिव हो सकता है, या फिर आपका कोई भाई हो सकता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई आपको प्यार भी करता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, जिससे आपकी रोज़ बातें होती भी हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आपकी वाइफ हो सकती हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करें, या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं अगर आपकी शादी हो चुकी है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपका कोई पार्टनर है जिससे आप प्यार करते हैं, तो वो आपको याद कर रहा है या याद कर रही है, क्योंकि आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, और आपके पार्टनर भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कोई गिफ्ट देने की वो सोच रहे हैं, कोई आपका बर्थडे हो सकता है, या कोई स्पेशल दिन हो सकता है, आपको कोई तोहफ़ा देने की वो सोच रहे हैं। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई आपका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाने वाला है, ये मुझे साफ नज़र आ रहा है। आपके ज़रिए कोई बड़ी इनकम करने वाला है, इस वजह से कोई आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 2-3 लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो आपके पास जल्द ही आने वाले हैं, और आपके पास कोई ऑफ़र लेकर आने वाले हैं, जिन्हें उन्हें भी फ़ायदा हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको भी फ़ायदा हो सकता है। कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी फील हो रहा है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। इस तरह से इंट्यूशन आपको भी आ रही है, उसकी याद आपको भी आ रही है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, सबकी मदद करने वाले मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग तो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। कुछ लोग अच्छे काम के लिए आपकी ज़रूरत चाहते हैं, कुछ लोग आपका फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, कुछ लोग आपसे गलत काम भी करवा सकते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो आपके दुश्मन हैं वो किसी और की प्रॉपर्टी पर हथियाने की कोशिश करने वाले हैं, या फिर कुछ इस तरह के सोच रहे हैं जिसमें आपका भी वो नाम लिखवाना चाहते हैं, जिससे आपकी भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाए, या फिर आपको किसी चीज़ में फंसाने वाले हैं आपके दुश्मन, या फिर किसी और ज़रिए से, या फिर आपके कोई घर में कलेश करवा सकते हैं किसी के ज़रिए। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके दुश्मन भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके दुश्मन का एक ग्रुप है 5 जनों का, वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके दुश्मन भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा इस समय जो समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा वो चेंज होने वाला है। अगर आप सही लोगों के साथ रहे तो आपका समय अच्छा रहेगा, अगर आप गलत लोगों के साथ जुड़ गए तो आपका समय बहुत ज़्यादा गलत चला जाएगा। ये आपकी परीक्षा है कि आप किस तरह से एक्शन लेंगे। यूनिवर्स और डिवाइन आपकी परीक्षा ले रहे हैं, एंजल्स आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप किस कंडीशन में कैसा बिहेव करेंगे, क्या एक्शन करेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे, कि क्या गलत की तरफ आगे बढ़ जाएंगे अपने फ़ायदे के लिए, क्या सही करेंगे, और जिससे आगे चल के अब आपको फ़ायदा हो या ना हो, पर आगे चल के एंजल्स आपको बहुत गिफ्ट देंगे, बहुत ज़्यादा तोहफे देंगे, बहुत ज़्यादा आपको सराहना देंगे। कुछ ना कुछ आपको लाइफ में आगे ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतना कुछ अच्छा आपको देंगे बहुत ज़्यादा। जैसे स्वर्ग होता है, अप्सराएं होती हैं, अब रुपये पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ पे, तो इस तरह से आपकी जीवन हो जाएगा अगर आप सही रास्ते पर चले। इस समय अगर आप सही रास्ते पर चले तो आपको ठोकर ज़रूर मिल सकती है, आपको दुख हो सकता है, या फिर आप पे कोई दिक्कत आ सकती है। अगर आप गलत रास्ते पे चले गए किसी के कहने पर, तो आपको अभी खुशी मिल जाएगी कुछ टाइम की, पर बाद में जाके आपको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है और दिखाई भी दे रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 5, 9, 7, 10, 11, 14, 16, 1, 2, 27, 30, 31, 4, 16, 2, 11, 7, 6, 4, 2, 1, 8।
इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जो आपको याद कर रहा है, आपके पर्सन हो सकते हैं, दुश्मन हो सकता है, या फिर आपका कोई भाई हो सकता है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है उन लोगों में से किसी का इन नंबर्स से डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, LPZKNMOQYZABCDEFGIKGUMYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जो आपके बारे में इस समय सोच रहा है, जो आपके बारे में सोच रहा है, और आपका रिश्ता उससे दुश्मनी वाला हो सकता है। आपका दुश्मन हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, या फिर आपका भाई या बहन हो सकते हैं। तो उन व्यक्तियों में से, उन लोगों में से किसी का इस अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम हो सकता है। आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक एक कदम आगे चलने पर आपको बहुत ज़्यादा देखना होगा कि आप सही कदम रख रहे हैं या नहीं। अगर आपने इस समय गलत कदम रख लिया तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, और आपकी ज़िंदगी में आगे चल के बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स आपसे नाराज़ हो सकते हैं। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस समय आपकी परीक्षा है कि आप क्या करेंगे। यूनिवर्स, एंजल सब आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 and 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग कि कौन आपको याद कर रहा है और आपका रिश्ता उसके साथ क्या है, और क्या वो अच्छे के लिए आपको याद कर रहा है, क्या आपका बुरा चाहता है, क्या आपका अच्छा चाहता है, क्या चाहता है आपसे। आखिर इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 and 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पर आपसे प्यार करने वाले बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, जो आपको छुप छुप कर भी प्यार करते हैं। आपके प्यार करने वाले, आपके चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं, जो आपके बारे में ही पूरे दिन सोचते रहते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं। अगर लड़की है तो आप खूबसूरत हो सकती हैं, अगर लड़के हैं तो हैंडसम हो सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा मनी भी है, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, करोड़पति हो सकते हैं, करोड़पति से भी बहुत ज़्यादा मनी है आपके पास। आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हैं, आप लग्जरियस लाइफ जीते हैं, आपके पास गाड़ियाँ हैं, बंगला है अच्छा खासा, तो लोग आपके पीछे दौड़े चले आते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वेल ड्रेस रहते हैं, रोज़ नए नए आपके शौक़ रहते हैं, कभी यहाँ पे जाना है, कभी यहाँ पे। आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो लोग आपको बहुत ज़्यादा चेज़ भी करते हैं। बहुत लोग आपके पास आना चाहते हैं और आपसे बोलना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको दिल से प्यार करते हैं, कुछ लोग आपकी जो फाइनेंस, इसलिए जैसे आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसे देखकर अट्रैक्ट होकर आपसे प्यार करने का वो सोचते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, पर वो प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है। कुछ लोगों का आप पर बहुत ज़्यादा क्रश है, पर प्यार, कुछ लोग उसे प्यार ही मानते हैं पर वो प्यार नहीं है। पर बहुत सारे लोग आप पर क्रश है, पर कुछ लोग आपसे सच में भी प्यार करते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन होने वाला है, या फिर आपकी शादी हो सकती है, या फिर आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, या फिर कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है। इस वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि आप कैसे लगेंगे, कैसे नहीं, क्या पहनेंगे, कैसे नहीं। आप बहुत ज़्यादा घूमने वाले हैं तो लोग उसके बारे में ही सोच रहे हैं कि आपका फंक्शन कैसा रहेगा, आप कैसे लगेंगे, आप कैसे दिखेंगे, उसके बारे में लोग आपको सोच रहे हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा आपको चेज़ करते हैं, आपका पीछा करते हैं। सोशल मीडिया पर भी आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखाई दे रही है मुझे। आप इस तरह के इंसान हैं, लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके दुश्मन भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 11 दुश्मन मुझे आपके नज़र, इतने सारे दुश्मन। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि इसका नुकसान कैसे करें। वो अलग अलग हो सकते हैं। कई बार आप घमंड में किसी को कुछ भी बोल देते हैं, आप सोचते नहीं हैं कि आप किसको क्या बोल रहे हैं। इस वजह से आपके बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं, जो 11 दुश्मन आप
आपके बारे में आप हमेशा गलत ही सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने घमंड के चक्कर में उनके साथ गलत व्यवहार किया है बहुत सारे लोगों के साथ, इस वजह से वो आपसे नाराज़ रहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में से कुछ जने भी हो सकते हैं जो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्हें आप क्लोज़ मानते हैं, पर वो आपके अब क्लोज़ नहीं रहे, कहीं ना कहीं वो आपके दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि कई बार आप घमंड में किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो आपके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा अहंकार है। कहीं ना कहीं भगवान आपकी परीक्षा लेने वाले हैं, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। यूनिवर्स और एंजल्स आपकी परीक्षा 1 साल के अंदर ले सकते हैं या 2 साल के अंदर, किसी किसी की 5 साल के अंदर कोई बड़ी परीक्षा होने वाली है, जिसमें भगवान आपका टेस्ट करेंगे कि आप कितने गलत बन चुके हैं, कितना गलत लोगों के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा बहुत है। आपने अपने दुश्मन खुद बनाए हैं, आप अपने विरोधी खुद बनाते हैं, और कुछ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो भी आपसे दूर चले जाते हैं, पर बहुत लोग अब भी अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो आपके पैसों से प्यार करते हैं। आपसे प्यार नहीं करते लोग, वो जो आप समझते हैं कि लोग मेरे इतने सारे पीछे हैं, तो वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपके पैसों से, आपके रुतबे से प्यार करते हैं, जो आप हैं, जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, वो आपकी फैमिली स्टेटस से आपको पसंद करते हैं। अगर आप गरीब होते तो कोई आपको पूछना भी पसंद नहीं करता, जैसे आपका इस समय घमंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एटीट्यूड है आपके अंदर, गुस्सा है। आप चाहे आपका दिल कितना भी साफ़ है, मुझे यहाँ पे दिल आपका बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है, पर आपकी जो टोन है वो बहुत ज़्यादा गलत है। आप सोचते नहीं हैं आप किससे क्या बोल रहे हैं, एकदम से किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी एकदम से नीचा दिखा देते हैं, इस वजह से आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। कहीं ना कहीं जो आपके अपने लोग थे वो भी आपके विरोधी कहीं ना कहीं हो चुके हैं, पर वो आपको शो नहीं करते, क्योंकि आपका स्टेटस इस तरह का है, उन्हें आपसे लॉस हो जाएगा। इस वजह से लोग आपके साथ सोच सोच कर व्यवहार करते हैं कि इससे क्या बोले क्या नहीं, और कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस भी कुछ लोग बनाकर लगते हैं, जिसे आप देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा कई बार अकेला फील भी बहुत ज़्यादा होता है। ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं दूर के, या फिर आपके जो भाई बहन होते हैं, कज़न सिस्टर ब्रदर, वो भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं, या फिर कोई आपका खास दोस्त मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो आपसे नाराज़ हो सकता है, या फिर आपका जो पार्टनर जिससे आप प्यार करते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ हो जाता है। कई बार आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, पर आप कई बार और लोगों से उसके सामने किसी के साथ गलत व्यवहार कर लेते हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, और आपके पार्टनर भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। मुझे यहाँ पे आपका चेंज आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपका बिहेवियर है, वरना आपके ऐसे ही दुश्मन बढ़ते रहेंगे और आपको अकेला फील होता रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपको होता है। आपके पास सब चीज़ भगवान ने दी है, यूनिवर्स ने दी है, एंजल्स ने दी है, आपके पूर्वजों ने दी है। कहीं ना कहीं आप अपने पूर्वजों का भी अपमान कर रहे हैं ऐसा करके, क्योंकि आपको ये रुतबा अपने पूर्वजों की मेहनत से मिला है, अपने परिवार की मेहनत से मिला है, अपने माँ बाप की मेहनत से मिला है। उनको अगर आपका व्यवहार ऐसी रहा तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाएगी, और जो रुतबा आपका इस समय है वो ये नहीं रहेगा। अगर आपके हाथों में माता लक्ष्मी नाराज़ हो गई, अगर आपने किसी और का ज़्यादा ही बड़ा किसी का दिल दुखा दिया, तो आपसे माता लक्ष्मी नाराज़ हो सकती हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ गया है। लड़कियों का तो बिल्कुल अपमान आप बिल्कुल मत कीजिए, या फिर कोई लेडी वगैरह का बिल्कुल अपमान मत कीजिए, जो आप बहुत बार कर चुके हैं। उस पर आपको ध्यान देना होगा, बड़ों से रेस्पेक्ट से बात कीजिए, तो लक्ष्मी माँ की कृपा पर बनी रहेगी। अगर आपने अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाया तो 1 साल के अंदर आपको उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूनिवर्स एंजल्स कुछ आपके साथ बड़ी ही लॉस हो सकता है आपके बिजनेस में, अगर आपने अपना व्यवहार नहीं बदला, या फिर आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एकदम से जूझना पड़ेगा उस चीज़ से। ये भी यूनिवर्स एंजल्स बता रहे हैं। तो यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग की कौन आपके बारे में सोच रहा है। आपके दुश्मन मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे आपके दुश्मन हैं, 11 दुश्मन नज़र आ रहे हैं, जो आपके रिलेटिव दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपका कोई ख़ास दोस्त, या फिर रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ है, पर वो आपका कोई गलत नहीं चाहता। आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपने किसी का कुछ लोग आपको चाहते हैं, पर वो आपको
कुछ लोग ही आपसे प्यार करते हैं, आपका पार्टनर ही आपसे प्यार करता है, और लोग केवल अट्रैक्टेड हैं आपके रुतबे को देखकर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लग्जरीज को देखकर। वो आपसे प्यार नहीं करती जो आपको प्यार लगता है। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग कि कौन आपको याद करता है, किस वजह से याद कर रहा है, और क्या रिश्ता है आपका उनके साथ। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।